नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, उसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम CSS के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। एज ए डिज़ाइनर आपको इस वीडियो के बारे में जो मैं बता रहा हूँ उतना तो आपको पता होना ही चाहिए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले नेविगेशन मेन्यू बनाना सीखेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने नेविगेशन मेन्यू बनाना सीखा था, बट आज जो नेविगेशन मेन्यू रहेगा वो रहेगा हमारा रिस्पॉन्सिव। जी हाँ दोस्तों, रिस्पॉन्सिव मतलब वो मोबाइल फ्रेंडली बनाने वाले हैं। सारे मोबाइल डिवाइसेस में उसको अपन रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मैं कोई भी बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करूँगा। कोई जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले। उसके बिना ही HTML और CSS की हेल्प से हम आज यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लस मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं बिल्कुल इनिशियली लेवल पे और बहुत ही डीप लेवल पे मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आज हम इस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को। और प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कि एक्चुअली हम बनाने क्या वाले हैं, ठीक है। तो उसका एक डेमोस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरा एक टाइटल है, शानू सर ट्यूटोरियल जो मैंने टाइटल दिया है। और ये जो आपको दिख रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो मेन्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। ये पूरा मेन्यू किस फॉर्मेट में बन रहा है, हमारा रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जिसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से लेफ्ट से मेरा एक स्क्रॉल ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे मुझे मेरे मेन्यू बार वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा तो अगेन क्या हो जाएगा, वो चले जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही अवेसम मेन्यूज आज हम बनाना सीखने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। आपको वन बाय वन स्टेप में बहुत डीप लेवल पे समझाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसे मेन्यू को हम कैसे बनाते हैं। मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमको आना पड़ेगा, हमारा जो फोल्डर है CSS ट्यूटोरियल। यहाँ पे जल्दी से मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है हमारा CSS ट्यूटोरियल 11.html, ठीक है। 11th वाला प्रोग्राम है जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाना सीखेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नेविगेशन मेन्यू बना के बताया था, पर वो रिस्पॉन्सिव नहीं था। तो आज मुझे लगा कि यार हमको रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाना चाहिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाने के लिए कोई भी आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं आए तो भी चलेगा, कि आपको बेसिक HTML और CSS के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से हमने यहाँ पे फाइल बना ली है। इसके अंदर मैं एक नई HTML के टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक HTML के नई टेम्पलेट वगैरह ऐड कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे हम मेन्यू टाइटल वगैरह चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमको बनाना है रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू यूजिंग HTML एंड CSS। जी हाँ दोस्तों, HTML और CSS की हेल्प से भी हम रिस्पॉन्सिव मेन्यू बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वही हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर मैं है ना नेविगेशन बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने HTML5 का जो नेव टैग होता है उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। नेव की मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ। मैंने यहाँ पे उसके क्लास मेंशन कर दी। उसके क्लास का नाम जो मैंने दिया है वो मैंने दिया है नेव बार, ठीक है। अब इस नेव बार की चूँकि मुझे CSS बनाना पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अभी तक हमने हर प्रोग्राम में इंटरनली CSS यूज़ करा, क्योंकि मेरे पास कुछ मिनिमम कोड था। आज मेरे पास CSS का सोर्स कोड भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं उसकी एक्सटर्नली फाइल बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इस फाइल के नाम को हम सेव करते हैं रिस्पॉन्सिव.css, ठीक है। मैंने किस नाम से सेव कर दी, रिस्पॉन्सिव नेव या रिस्पॉन्सिव मेन्यू.css करके मैंने यहाँ पे फाइल को सेव कर दी है। अब यहाँ पे मुझे चूँकि CSS फाइल बनाना है, CSS का कोड मुझे यहाँ पे लिखना है, तो इस फाइल को सबसे पहले तो हम हमारे HTML पेज से लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के लिए हमको कौन सा टैग का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक टैग का। और यहाँ पे हमको फाइल का नाम मेंशन करना पड़ेगा। चूँकि फाइल का नाम क्या है,
फाइल इसी फोल्डर में बनी ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल इसी फोल्डर में बनी है। तो फाइल का नाम जो है वो है हमारा रिस्पॉन्सिव अंडरस्कोर मेन्यू डॉट सी एस एस। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिव मेन्यू डॉट सी एस एस। रिस्पॉन्सिव मेन्यू डॉट सी एस एस अप्लाई हुई कि नहीं हुई, इसको अप्लाई करने के लिए जल्दी से मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी पे, और बॉडी पे मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। अभी मैं जब चेक करने के लिए बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कि जो भी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दूंगा वो मेरे HTML पेज पे क्या हो जाना चाहिए, अप्लाई हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, ब्लू। दोस्तों मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बाकी बॉडी के अंदर मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। दोस्तों जल्दी से जो हमने बनाया है ना, जल्दी से हम टेस्ट कर लेते हैं क्या वाकई में मेरी जो रिस्पॉन्सिव मेन्यू डॉट सी एस एस जो मैंने बनी है वो वाकई में मेरी एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे फोल्डर में। फोल्डर के अंदर मुझे इस फाइल को रन करना है। तो जैसे मैंने राइट क्लिक किया, हम उसको ओपन विथ करते हैं ब्राउज़र पे। फायरफॉक्स पे जैसे हम जाएंगे तो फायरफॉक्स पे मेरा प्रोग्राम ओपन हो चुका है, मतलब ये तो कन्फर्म है कि मेरी CSS यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब जल्दी से मैं यहाँ पे इसका कोड वगैरह सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। जो मेरा ब्लू कलर का जो कोड यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पे मेरा एज इट इज़ मेरा कोड आ चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मुझे नेविगेशन की CSS बना लेता हूँ मैं। नेविगेशन की CSS बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा .nev। नेविगेशन की मुझे CSS बनाना है। अच्छा, नेविगेशन के अंदर मैंने क्लास किस नाम से बना रखी है, नेवबार। तो मुझे यहाँ पे किस नाम से क्लास बनाना पड़ेगी, नेवबार। नेवबार के अंदर दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे जो मैंने आपको डेमो बताया था, इस डेमो के अंदर यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे सेट कर देता हूँ ब्लू कलर, ठीक है। आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी कलर वगैरह दे सकते हो। और यहाँ पर मुझे उसकी हाइट देना पड़ेगी। तो जनरली मैं जो मेन्यू बार की हाइट ले रहा हूँ वो मेन्यू बार की मैं हाइट ले रहा हूँ यहाँ पे 60%, कितने, सॉरी 60 पिक्सल ले रहा हूँ। कितनी हाइट ले रहा हूँ मैं, 60 पिक्सल। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, देखो देखो बिल्कुल यहाँ पे ये मेरा ब्लू कलर यहाँ पे आ चुका है। जो मेरा ब्लू कलर, अच्छा यहाँ पे ब्लू कलर नहीं था, यहाँ पे मैंने कोई और ही कलर दे रखा था। और इसको मैं जल्दी से कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने कलर जो दिया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कौन सा कलर दे रखा है। उसके अंदर डार्क ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कौन सा कलर आ गया मेरा, डार्क ब्लू। पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे टॉप से थोड़ी सी स्पेस वगैरह ले रखी है। यहाँ पे से टॉप से स्पेस है, लेफ्ट से स्पेस है, राइट से स्पेस है। अब देख लेते हैं सबसे पहले मॉडल बॉक्स का यूज़ करके कि क्या ये जो स्पेस वगैरह आ रही है कहाँ से आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेविगेशन है ना बिल्कुल टॉप से अटैच्ड हो जाए, ठीक है। तो उसको जल्दी से मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका जो मॉडल बॉक्स है, इसके मॉडल बॉक्स में हम देखते हैं कि क्या नेविगेशन में कोई भी मार्जिन नहीं दिख रही। और कोई भी देखो यहाँ पे मार्जिन भी 0 है और पेडिंग भी कितनी यहाँ पे 0 है। बट ओ अच्छा, नेविगेशन पे अगर कोई भी मार्जिन पेडिंग नहीं है तो नेविगेशन का पेरेंट कौन है, बॉडी। तो हम यहाँ देखते हैं। ओके दोस्तों, ये जो स्पेस वगैरह आ रही नहीं, कहाँ से आ रही है, मार्जिन ले रहा है 8 पिक्सल लेफ्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से। कितनी पिक्सल ले रहा है, 8 पिक्सल ले रहा है। कौन ले रहा है, हमारा बॉडी। तो बॉडी पे यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी मार्जिन कितनी कर देता हूँ, 0, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी पेडिंग भी कितनी कर देता हूँ, 0। मार्जिन भी 0 रहेगी, हालांकि पेडिंग देने की जरूरत नहीं हमको क्योंकि पेडिंग ले भी नहीं रहा है। तो जैसे मैंने इसको मार्जिन 0 करके जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता तो अब आप देखो कि बिल्कुल ये अटैच्ड हो चुका है मेरा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको यहाँ पे एक सबसे पहले तो मुझे टाइटल देना है। शानू सर ट्यूटोरियल जो आपको टाइटल दिख रहा है, टाइटल देने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर जल्दी से मैं उसका एक एंकर टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा AHREF, है ना। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा शानू सर ट्यूटोरियल्स, ये तक। तो इसका मैं यहाँ पे एक ID दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसका ID मैंने मेंशन कर देता हूँ। ID दे दिया मैंने यहाँ पे साइट टाइटल। साइट टाइटल क्या दिया मैंने यहाँ पे, ID दे दिया। अब इस ID की जल्दी से हम यहाँ पे CSS बना लेते हैं। ID के CSS में बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या रखना है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभी एट प्रेजेंट क्या आ रहा है। अभी एट प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे शानू सर ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका कलर चेंज करके बताता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। कलर मैंने इसका वाइट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो दिख रहा है। नीचे के जो अंडरलाइन है ये मुझे रिमूव करना है। अंडरलाइन रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन का कर दिया मैंने नन। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूँगा तो यहाँ पे इसकी जो अंडरलाइन है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब जल्दी से मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ देना पड़ेगी
इसके मैं फ़ोन साइज कर देता हूँ अभी 40 पिक्सल करके देख लेते हैं। 40 पिक्सल हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, 30 पिक्सल पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल सफिशिएंट है। और जब से पहले मुझे इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे इसको ट्रांसफॉर्म, और क्या करना पड़ेगा, अपर केस। तो ये कौन से लेटर में आ जाएगा, हमारा कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब जल्दी से दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी लाइन हाइट सेट कर देता हूँ। लाइन हाइट कितनी देना चाहिए, लाइन हाइट का मतलब ये होता है, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा हाइट है ना 60 पिक्सल जो मैंने हाइट ले रखी नेविगेशन की, इसी हाइट के सेंटर में मेरा क्या, ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा टाइटल है, ये इसी हाइट के सेंटर में बिल्कुल अटैच्ड हो जाना चाहिए, मैनेज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लाइन हाइट भी कितनी लेना पड़ेगी, जैसा कि मेरी हाइट कितनी नेविगेशन की 60 है, तो मुझे अल्टीमेटली लाइन हाइट भी कितना लेना पड़ेगा, 60 पिक्सल। तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ चुका है। ठीक है, ऊपर से भी उतनी स्पेस है और बॉटम से भी कितनी स्पेस है, उतनी स्पेस ने ले रखी। चूँकि इसका है ना टेक्स्ट थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 24 पिक्सल पे मैनेज कर देता हूँ, और लगेगा तो हम इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये मेरा टाइटल वगैरह है। अब मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा पैडिंग वगैरह देना है, तो इसकी पैडिंग वगैरह मैं देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसकी पैडिंग दे देता हूँ मैं। पैडिंग कितनी देता हूँ, मुझे टॉप से तो कुछ देना नहीं है, टॉप से मुझे कुछ भी नहीं देना है, बट लेफ्ट और राइट से कितनी देना है मुझे, लेफ्ट और राइट से कर देता हूँ मैं इसकी 5 पिक्सल कर देता हूँ। एक बार चेक करके देख लेते हैं, बहुत कम है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसकी 15 पिक्सल करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सफिशिएंट है इतना, और लगेगा तो हम इसको बाद में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसा कि ये तो मेरा मेन्यू वगैरह आ चुका है। ठीक है, ये जो मेरा टाइटल वगैरह आ चुका है। टाइटल वगैरह आने के बाद जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको मेन्यूज़ वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि छानू सर ट्यूटोरियल्स तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट बना दिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नेविगेशन बनाना है, मुझे ये ULLI बनाना है, मुझे ये मेन्यू बनाना है। तो ये मेन्यू बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा HTML पे, और HTML पे जस्ट इसके नीचे यहाँ पर मैं एक UL टैग लेता हूँ। UL के अंदर मुझे लेना पड़ेगा LI, और LI के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे href सेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चारों जगह पर हाइपर लिंक देना पड़ेगी। जस्ट 1 सेकंड, हाइपर लिंक देना पड़ेगी। सबसे पहले मुझे कौन सा पेज बनाना पड़ेगा, होम पेज बनेगा मेरा, और यहाँ पे मैं हैश क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मुझे कौन कौन से यहाँ पे मेन्यू बनाना है, होम के बाद लिखना है मुझे यहाँ पे अबाउट अस के बाद लिखना है मुझे यहाँ पे सर्विसेज के बाद लिखना है मुझे यहाँ पे पोर्टफोलियो, उसके बाद लास्ट में लिखना है मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे आ चुका है वो। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इसको बॉटम पे नहीं लिखना है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ UL की क्लास। तो मुझे यहाँ पे देता हूँ मैं UL की, यहाँ पे मैं UL की यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो चूंकि मुझे इसको है ना राइट में लेकर के आना है, तो यहाँ पर मैं फ्लोटिंग सेट कर देता हूँ। फ्लोट क्या हो जाएगा मेरा, राइट। अगर आपको फ्लोट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसके अंदर आपको फ्लोट और क्लियर करके एक वीडियो बता रखा है, काफ़ी अच्छे से डीप लेवल पे मैंने उसके अंदर समझा। तो सबसे पहले आप अगर वो वीडियो देखो, अगर आपको फ्लोट राइट या फ्लोटिंग अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल कहाँ पे आ चुका है, मेरा राइट सेक्शन में आ चुका है। और राइट सेक्शन में आ चुका था, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जितने भी डॉट्स हैं, डॉट्स को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो डॉट्स जो लगे हैं वो मेरे LI पे लगे। कहाँ पे लगे, मेरे LI पे क्या लगा है, मेरे डॉट्स वगैरह लगे। तो यहाँ पर मुझे UL के अंदर LI पे आना पड़ेगा, और LI पे मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, डॉट्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हो चुका है, मेरे डॉट्स वगैरह यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो मुझे इसका जो कलर देना पड़ेगा, अच्छा कलर के लिए मैं LI पे मैं कलर वगैरह नहीं देना चाहता, क्योंकि जो कलर वगैरह मुझे देना है ये सब मेरे एंकर टैग पे जो कलर वगैरह है ना, होम वगैरह जो भी जितना भी मेरे टेक्स्ट है ना, वो सारे किसके अंदर है, एंकर टैग के अंदर। तो मुझे कलर चेंज करना है, तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ULLI के अंदर ए का मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे उसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं वाइट कलर कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे उसका वाइट कलर आ चुका है। नीचे जो प्रॉपर्टी है ना अंडरलाइन, ये मुझे अंडरलाइन यहाँ से रिमूव करना है। तो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था अंडरलाइन रिमूव कैसे करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। जैसे मैं नन करूँगा
तो यहाँ से जो अंडरलाइन है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब जल्दी से मैं थोड़ी सी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ करना है 18 पिक्सल, मोर देन इनफ। 18 पिक्सल सफिशिएंट रहेगा, और भी चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कम है तो आप यहाँ पे 20 पिक्सल वगैरह आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। दोस्तों अब आपके अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे आपका लोगो वगैरह लगा देना अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। मेरे पास अभी लोगो नहीं है तो मैंने यहाँ पे टाइटल लगा दिया, यहाँ पे जो भी नेविगेशन थे वो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बना दिया। आप आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ होम और अबाउट अस के बीच में थोड़ी सी स्पेस वगैरह आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेरा नेविगेशन, ये जो मेरा ULLI है ना, ये जो मेरा UL है ना, सबसे पहले तो मैं करता हूँ UL को कर देता हूँ मार्जिन राइट से। मार्जिन में इसको कर देता हूँ राइट से, कितना कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो मार्जिन राइट से सबसे पहले मुझे इसको मार्जिन राइट से करना पड़ेगा कितना, 20 पिक्सल। तो देख लो आप यहाँ पे स्पेस वगैरह आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ होम और अबाउट और सर्विसेज, इनके बीच में भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे स्पेस वगैरह आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेस आने के लिए मैं ये जो LI है मेरा, इस LI पे मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पर LI पे मैं दे देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे टेक्स्ट है ना, जितने भी टेक्स्ट है ये भी मेरे बिल्कुल इस जो हाइट है, जो मैंने हाइट दे रखी थी नेविगेशन की, उसके सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लाइन हाइट सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो लाइन हाइट मैंने दे दी, कितनी दे दी मैंने, 60 पिक्सल दे दी है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। ये नीचे क्यों आ चुका है मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। इसको नीचे आने का कारण मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इसको नीचे क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ये जो मेरा UL है ना, ये जो मेरा UL है ना, देखो UL ने मार्जिन कितना ले रखा है, टॉप से 16 पिक्सल ले रखा है। कितना ले रखा है, 16 पिक्सल ले रखा है। तो मुझे इसका जो UL है, UL की जो मार्जिन और पेडिंग है, मार्जिन कितनी 16 और मेरा पेडिंग है सॉरी 16 टॉप से है, और राइट से कितना है मेरा 20 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो जल्दी से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा UL है ना, इस UL की सबसे पहले मैं मार्जिन पेडिंग जीरो कर देता हूँ। तो मुझे इसकी मार्जिन भी कितनी करना पड़ेगी, 0, ठीक है। और अगर ये बाय डिफॉल्ट अगर पेडिंग भी ले रहा है तो पेडिंग भी कितनी सेट कर देता हूँ मैं इसकी, 0। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप देखोगे कि बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। यही मुझे करना था कि बिल्कुल मेरा सेंटर में अरेंज हो चुका है। अच्छा ये राइट से क्यों नहीं ले रहा है, राइट से क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने इसकी मार्जिन कितनी कर रखी, 0। तो मुझे इसकी मार्जिन, अच्छा एक काम करते हैं, UL के तो है ना, मैं मार्जिन कितनी कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। UL के मैंने मार्जिन 0 कर दिए। और मुझे ये जो 0 रहता है, ये तो रहता है मेरा टॉप और बॉटम, और मुझे राइट से मैं दे देता हूँ। मैं राइट से कितनी कर दी थी मैंने, 15 पिक्सल। तो मैंने यहाँ से राइट से कितनी कर दी उसकी, 15 पिक्सल। मतलब राइट से कितना सेट हो चुका है, 15 पिक्सल। दोस्तों अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स नहीं पता ना कि दो वैल्यू कैसी है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो कोऑर्डिनेट रहता है वो टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड जो वैल्यू दे रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट और लेफ्ट से। तो जो मेरा UL है उसकी लेफ्ट से और राइट से कितनी पिक्सल होगी, 15 पिक्सल से उसने वहाँ पे उसकी स्पेस को मैनेज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा काम हो चुका। अब मैंने आपको बोला था कि इस LI के बीच में मुझे यहाँ पे गैपिंग वगैरह देना थी। तो यहाँ पर जो LI था, LI पे मैं यहाँ पे मार्जिन सेट कर देता हूँ कि मुझे टॉप बॉटम से नहीं देना है, बट मुझे राइट और लेफ्ट से देना है। कितनी देना है, 5 पिक्सल। तो एक बार उसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। होम अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो कॉन्टेक्टर्स के बीच में 5-5 स्पेस की मार्जिन यहाँ पे उसने मैनेज कर ली है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल एक बेसिक मेन्यू बना लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं इसका रिस्पॉन्सिव मोड देखता हूँ, है ना, जैसे मैं इसका रिस्पॉन्सिव मोड देखता हूँ, Ctrl+Shift+M करते हैं, क्योंकि मैं मोजिला फायरफॉक्स पे इसको आपको ओपन करके बता रहा हूँ। तो Ctrl+Shift+M करेंगे तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो मेरा होम है वो मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये मेरा शानू सर ट्यूटोरियल प्रॉपर आ रहा है, और ये जितने भी मेरे टेक्स्ट थे सब मेरे नीचे आ गए, ठीक है। अभी मैं इसको मैनेज मैंने नहीं करा, अभी मैं आपको उसको पूरा मैनेज करके बताता हूँ। अभी मैं रिस्पॉन्सिव मोड रहने दो आप, ठीक है, रिस्पॉन्सिव मोड आप रहने दो उसका। अब क्या करना है सिंपली हमको, अब मैं चाहता हूं कि जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब मैं इसका रिस्पॉन्सिव मोड देखता हूं, तो आपको रिस्पॉन्सिव मोड पे यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको आइकन वगैरह दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाला जो विंडो है ये मुझे ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बनाने की कोशिश करता हूँ कि इसके क्लिक पे ये अपन ओपन कैसे करते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। इसको बनाने के लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा नेविगेशन है ना, मेरा जो एंकर टैग है ना, एंकर टैग मतलब जो मेरा टाइटल है, उस टाइटल के ऊपर आप सिंपल क्या करना है, इनपुट टाइप बराबर चेकबॉक्स बनाना। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्यों बनाओगे, क्योंकि आपको उसको चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये आइकन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ,
आइकन के पीछे एक हिडन छुपा हुआ है, एक हिडन फील्ड है जिसका नाम है हमारा चेकबॉक्स, ठीक है। तो उस चेकबॉक्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इस चेकबॉक्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये जो विंडो है ये लेफ्ट साइड से क्या करना, ओपन करके लेके आना है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या बनाया, इनपुट टाइप बराबर चेकबॉक्स, चेकबॉक्स की मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ CH के, ठीक है। और ये मेरा चेकबॉक्स रहेगा और चेकबॉक्स के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे एक लेबल सेट करता हूँ, लेबल का 4 और चेकबॉक्स का आईडी दोनों बराबर रखना आप, ठीक है। चेकबॉक्स का जो आईडी था ना वो कि वही आईडी आप किसका रखना, लेबल का, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मुझे लगाना है, लेबल लगाना है, ये लेबल पे यहाँ पे मुझे आइकन लगाना है। तो दोस्तों ये जो आइकन वगैरह मुझे लगाना है, ये आइकन लगाने के लिए मुझे फ़ॉन्ट अवेसम आइकन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आप समझ लेना कि फाइकन्स वगैरह ऑनलाइन बहुत सारे आइकन अवेलेबल है। ये मैंने पूरा आइकन वगैरह लगा रखा है। ये आइकन वगैरह आप कहाँ से लोगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली गूगल पे सर्च करना फाइकन्स, क्या सर्च करोगे आप, फाइकन्स सर्च करोगे, जस्ट 1 सेकंड ना। फाइकन्स पे जैसे आप गए तो फाइकन्स पे आप जाओगे, पहली लिंक पे आप क्लिक करना, फाइकन्स के जो ऑफिशियली पेज पे आप वहां पे चले जाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे आ चुके हो, आइकन्स यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं, ये आपको बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल है। बट मुझे जो आइकन चाहिए वो मुझे आइकन बार चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं बार सर्च करता हूँ तो आप देख रहे हो ये वाला आइकन मेरा वहाँ पे लगा हुआ है। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको एक आई टैग मिलेगा। इसको आप एज इट इज पूरा के पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करके आप उसको कहाँ पर पेस्ट कर देना, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ये आइकन बार ये बाई डिफॉल्ट CSS होती है उसके अंदर बनी हुई है, हमको उसको कुछ भी छेड़छाड़ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली अब हमको करना क्या है कि ये जो आइकन्स है ना, ये आइकन्स के मैंने यहाँ पे मैंने लिंक तो लगा दी, बट ये आइकन अभी आपको नहीं दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको रन करके बता देता हूँ इस वाले प्रोग्राम को। जैसे मैंने यहाँ से रन किया तो आप देखो यहाँ पे चेकबॉक्स तो दिख रहा है पर आपको यहाँ पे आइकन वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। आइकन क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आइकन को लाने के लिए आपने जो कॉल कही है ना क्लास, इसकी CSS कहीं तो बनी होगी। तो इसकी जो CSS बनी होती है वो उसकी एक पर्टिकुलर फाइल रहती है जिसका नाम होता है fontawesome.min.css। तो इस जितने भी आइकन्स वगैरह अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन लिंक यूज़ करना पड़ेगी जिसका नाम है फोंटअवेसम की एक लाइब्रेरी फाइल होती है। उसको सबसे पहले मुझे मेरे प्रोग्राम में अटैच करना पड़ेगा। कैसे हम उसको अटैच करेंगे, तो इसकी ऑनलाइन लिंक लेने के लिए आप एक सिंपली आप गूगल पर सर्च करना फा आइकन, ठीक है, CDN लिंक। CDN लिंक जैसे आपने लिखोगे ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क रहता है, यहाँ से आप उसकी लाइब्रेरी को कॉल किया करो। तो आप जना सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आप W3 स्कूल पे जाना, W3 स्कूल पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको उसकी एक ऑफिशियली लिंक मिलेगी, ठीक है। उसको आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो लिंक है ना, इस लिंक को आप सिंपली यहाँ से कॉपी करना और कॉपी करके आपकी जो CSS है उसके ऊपर क्या करना, उसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना। तो ये जो फाइल का नाम है fontawesome.min.css, इसी के अंदर ये जो मैंने क्लास बनी ना, इसकी जो CSS कहाँ पे बनी, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। जैसे मैं इसको रन करूँगा, अब चूंकि मैंने ऑनलाइन कॉल किया है, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपको आइकन्स वगैरह दिख रहे हैं आपको यहाँ पे आइकन बार दिख रहा है। अब जल्दी से सबसे पहले मैं आइकन बार का कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो आइकन बार का कलर चेंज करना है, मतलब मुझे आई का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं एक मेरी खुद की क्लास बना देता हूँ जिसका नाम दे दिया मैंने CHK बटन करके मैंने यहाँ पे खुद की क्लास बना ली है। CHK डैश बटन कर देता हूँ मैं इसको, CHK डैश बटन, ठीक है। CHK डैश बटन की मैंने यहाँ पे क्लास बना ली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके CSS पे आता हूँ। CSS पे मुझे यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, क्लास थी ना तो डॉट करके हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसका जो कलर है उसका कलर मैं क्या कर दूंगा, वाइट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, आपका कलर इसका वाइट हो जाएगा। वाइट कलर क्यों नहीं हो रहा है, एक बार इसको जल्दी से हम देख लेते हैं चेक करके। अच्छा मैंने इसको सेव नहीं किया था, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवेज ये इसका कलर वगैरह क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको बड़ा करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे उसकी फ़ॉन्ट साइज़, मुझे आइकन की अगर मुझे साइज़ बढ़ाना है तो आइकन हमारा टेक्स्ट ही है। तो टेक्स्ट की साइज़ हम कैसे बढ़ाते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ करके। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़। और फ़ॉन्ट साइज़ कितना करा मैंने यहाँ पे, अभी मैं 18 पिक्सल करके देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए वो, ठीक है। 18 पिक्सल देख लेते हैं, 18 पिक्सल हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। 18 पिक्सल हमारे लिए क्या रहेगा, सफिशिएंट है, ठीक है। और चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ा लो, 20 पिक्सल कर देते हैं हम इसको,
जैसे मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो कितना हो चुका है, इसका साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मुझे आइकन बनाना है ना, इस आइकन को मुझे राइट में सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है मुझे, इसको राइट में। ठीक है, तो राइट में सेट करने के लिए जो मैंने चेकबॉक्स के जो बटन बनाए ना, इसको मुझे सेट कहाँ पे करना पड़ेगा, राइट में सेट करना है। तो मुझे इसको फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट कर दिया मैंने, इसको सिंपली राइट कर दिया। फ्लोट क्या कर दिया मैंने, इसको राइट कर दिया। तो आप देखोगे कहाँ पे सेट हो चुका है, वो राइट में आ चुका है। ठीक है, राइट में आ चुका है। और इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आना है, तो यहाँ पर मैं इसकी लाइन हाइट सेट कर देता हूँ, सेंटर में आ जाएगा वो। लाइन हाइट कितनी कर दी मैंने, उसकी लाइन हाइट कितनी चल रही है हमारी, 60 पिक्सल। तो जैसे इसको हम रन करेंगे तो बिल्कुल नीचे आ चुका है। ठीक है, अब इसको राइट से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, राइट से स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ मार्जिन राइट। तो मार्जिन राइट कितना करा मैंने, यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया। तो राइट से कितना शिफ्ट हो जाएगा, वो 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है। अब चूंकि मैं अभी डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ, चूंकि मैं किस पे, मेरा जो व्यू पोर्ट है ना, ये डेस्कटॉप है, मोबाइल व्यू पोर्ट नहीं है। मेरा जो व्यू पोर्ट है कौन सा है, डेस्कटॉप व्यू पोर्ट है। ठीक है, तो डेस्कटॉप व्यू पोर्ट पे नहीं तो मुझे चेकबॉक्स दिखाना है, और नहीं मुझे क्या दिखाना है, ये वाला आइकन बार दिखाना है। तो दोनों को मुझे डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले नन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले कर दिया मैंने इसको नन। मतलब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो जाएगी मेरी, नन हो जाएगी, यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। और इसको भी क्या करना पड़ेगा, चेकबॉक्स को भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। तो चूंकि चेकबॉक्स की जो क्लास है, ये चेकबॉक्स का जो आईडी है, ये जो मेरा चेकबॉक्स है इनपुट टाइप बराबर चेकबॉक्स, इसका आईडी का नाम क्या है, CHK। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे CHK लिखना है, और CHK पे इसको क्या करना है, आपको डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है आपको, उसको नन डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर भी आपका चेकबॉक्स भी क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा पूरा एज ए मोबाइल मोड पे अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल मोड पे मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा, बट अभी हम किस पे, अभी ये मेरा पूरा के पूरा डेस्कटॉप मोड पे सेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है मोबाइल व्यू पे। ठीक है, मोबाइल व्यू पे कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों अब आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते जाना कि कैसे मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और कोई प्रोसेस तो नहीं करना है ना। ठीक है, चेकबॉक्स का बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे काम करना है इसके मोबाइल व्यू पे। तो मोबाइल व्यू पे काम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसका मोबाइल व्यू बनाना है तो उसके लिए आपको मीडिया क्वेरी के बारे में पता होना चाहिए। बट अभी चूंकि मैंने मेरे HTML और CSS के ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको अभी तक मीडिया क्वेरी नहीं बताई है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको अभी भी मीडिया क्वेरी के बारे में बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा व्यू है ना, ये मेरा मोबाइल पे क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने आपको डेमो वगैरह बताया था, तो ये मेरा तो डेस्कटॉप व्यू है। ये मेरा कौन सा व्यू, डेस्कटॉप व्यू। पर जैसे मैं इसको मोबाइल व्यू पे कन्वर्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये जो मेरा मेन्यू था, ये मेरे कहाँ पे आ चुके हैं, मेरे हाइड हो चुके हैं। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर मुझे मेरे जो लिंक वगैरह बनाई थी, पेज की लिंक, वो यहाँ पे क्या हो रही है, ओपन हो रही है। अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाएगा, वापस से हाइड हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा मोबाइल व्यू ओपन हो, तो यहाँ पर मुझे 3 आइकन वगैरह दिख जाना चाहिए, जो कि अभी मैंने उसको हाइड करके रखे, बट वो डेस्कटॉप पे नहीं दिखना चाहिए, डेस्कटॉप पे शो नहीं करना। डेस्कटॉप पे आपको यही रहेगा, डेस्कटॉप पे आपको यही लिंक रखना है। ठीक है, बट जैसे इसका मोबाइल व्यू बनता है, जैसे इसका मोबाइल व्यू कन्वर्ट होता है, तो मोबाइल व्यू पे मुझे ये इन सबको हटाना, और यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, 3 आइकन बार लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए जल्दी से हम समझते हैं कि आइकन बार्स हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, और मोबाइल व्यू के लिए हम कौन सी मीडिया क्वेरी वगैरह यूज़ करते हैं। अब दोस्तों देखो, मीडिया क्वेरी के बारे में मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं जो मीडिया क्वेरी बना रहा हूँ, वो मैं बना रहा हूँ कि डेस्कटॉप से नीचे का जो भी व्यू रहेगा, डेस्कटॉप से नीचे का व्यू मतलब डेस्कटॉप के नीचे क्या रहता है, टैबलेट रहता है, टैबलेट के नीचे क्या रहते हैं, मेरे मोबाइल्स वगैरह रहते हैं। तो मोबाइल की कोई सी भी डिवाइस हो सकती है। ठीक है, तो मेरा जो नॉर्मल मोबाइल रहता है, जो मेरा नॉर्मल स्मार्टफोन रहता है, वहाँ से लेकर के जो मेरा डेस्कटॉप रहता है, डेस्कटॉप से नीचे मतलब आप टैबलेट तक की बात करते हैं, तो मेरे नॉर्मली मोबाइल से टैबलेट तक का जो मेरा रेशो रहेगा, वहाँ पर मेरी ये वाला व्यू क्या होना चाहिए, मुझे यहाँ पे ओपन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वाला व्यू क्या करना है, मुझे उसको ओपन करना है। तो कैसे उसको ओपन करेंगे, तो जो मैं मीडिया क्वेरी बना रहा हूँ, मीडिया क्वेरी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा @media मैक्सिमम विथ। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मैक्सिमम विथ लगा रहा हूँ। मैक्सिमम विथ क्यों लगा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जो मैं रेशो दे रहा हूँ ना, वो 991 दे रहा हूँ, 991 पिक्सल दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने 992 कर दिया तो वो मेरे डेस्कटॉप व्यू पे चले जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप व्यू से कम
जो भी मेरे मोबाइल डिवाइसेस हो सब पर ये मेरी मीडिया क्वेरी क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो मैंने मीडिया क्वेरी लगा दी, मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 991 और मिनिमम कितना हो सकता है 320 से ज़्यादा, 320 से ज़्यादा और 991 से कम, ठीक है। उस पर मुझे ये वाली मीडिया क्वेरी क्या करना है, अप्लाई करना है। अब जल्दी से मैं सबसे पहले तो मैं इसको है ना आपके मोबाइल व्यू पे ओपन करके बताता हूँ। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एम करूँगा ना तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे क्या लेकर के आना, आइकन लेके आना है। कौन सा आइकन, वो ये वाला आइकन बार लेके आना है, ये वाला आइकन बार लेके आना है। तो आइकन बार लेके आने के लिए आइकन बार, चूंकि मैंने CH के बटन जो था, ये मेरा जो आइकन बार था, इसको मुझे यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा आइकन, ठीक है। और यहाँ तो मैंने डिस्प्ले नन करा था, ये किसके लिए था, डेस्कटॉप के लिए। बट अब मैंने मोबाइल के लिए मैंने यहाँ पे कोड वगैरह लिख दिया। तो ये जो मैंने मीडिया क्वेरी लिखी है एक स्पेसिफिक मोबाइल व्यू के लिए लिखी है, ठीक है। तो जो चेकबॉक्स बटन था, यहाँ जो डिस्प्ले नन था, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। हमारा जो है मेन्यू बार वो यहाँ पे देखो आ चुका है। अब चूंकि यहाँ पे है ना कर्सर ले जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी ताकि यहाँ पर एक हैंड का सिंबल आ जाए। मुझे ऐसा सिंबल चाहिए यहाँ पे, जो दिख रहा है ना आपको, जैसे मैं कर्सर ले जाऊँ तो यहाँ पे ऐसा हैंड का सिंबल यहाँ पे भी आना चाहिए। अब चूंकि एंकर टेक तो है नहीं, तो CH के BTN पे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर क्या लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, पॉइंटर लगा देता हूँ। तो उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा वो कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर से क्या हो जाएगा, उसको पॉइंट करेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब देख रहे हो यहाँ पे हैंड का सिंबल आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा वो जो मेन्यू है वो आना चाहिए। हालांकि वो मेन्यू क्यों नहीं दिख रहा है, सबसे पहले अब हम काम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो ये नीचे आपका मेन्यू वगैरह है ना, सबसे पहले मेन्यू वगैरह पे काम करते हैं। तो नीचे जो मेरा ULLI है, अभी जो मैंने ULLI बनाया था ना, ये जो मेरा ULLI था, सबसे पहले हम इस पर काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे काम करना है UL पे। UL मतलब जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट है उसको मैंने फ्लोट राइट कर रखा था, और मार्जिन कितना कर रखा था मैंने, 0 और 15 पिक्सल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं UL का बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसकी अपन विथ सेट करते हैं कि इसकी जो मुझे विथ रखना है, इसकी विथ कितनी रखना है हमको, 100%। कितनी विथ रखना है इसको, हमको 100% रखना है। इसकी विथ मैंने कितनी सेट कर दी यहाँ पे, 100 पिक्सल। उसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन को मुझे क्या करना है, फिक्स करना है। इसकी पोजीशन मुझे क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। कि जैसा कि आपको दिख रहा है ना, मैंने जो बनाया था, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो इस पर्टिकुलर ये जो मैंने UL बनाया था ना, इसका बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही लिखा बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर दोस्तों आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी दे देना, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया जो मैंने दे रखा था, ठीक है। एक बार हम उसको जल्दी से हमारे प्रोग्राम को एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या प्रॉपर वाकई में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो दोस्तों कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर बैकग्राउंड कलर आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड कलर है, सबसे पहले तो होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो और कॉन्टेक्टस, ये मुझे ना एक के नीचे एक चाहिए। होम के नीचे क्या चाहिए, अबाउट अस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। होम के नीचे क्या चाहिए, अबाउट अस। अबाउट अस के नीचे क्या चाहिए, सर्विसेज। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो लिस्ट है, मतलब मुझे यहाँ पे CSS बनाना पड़ेगी कि UL के अंदर जो LI है उस पर मैंने क्या कर रखा था, LI पे क्या कर रखा था मैंने, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रखा था, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक करने से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या होता है। देखो एक के नीचे का आ गए सब, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी सी गैप क्यों ले रहा है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद मार्जिन वगैरह कहीं पे दे रखा होगा, ठीक है, उसको भी अपन चेक कर। इसको सबसे पहले मैं सेंटर में लेके आता हूँ। सेंटर में लेके आने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सेंटर में लेके आने के लिए दोस्तों एक काम करते हैं कि मैं UL पे ही लगा देता हूँ। UL पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर क्या लगा दिया मैंने, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब देखते हैं कि क्या हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर हुआ कि नहीं हुआ है। ये टेक्स्ट मेरे सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर में आ चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है ना, यहाँ पे आगे क्या हो गया, ये यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोज हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा व्यू पोर्ट है, ये जो मेरा व्यू पोर्ट मतलब जो मेरा मोबाइल का व्यू पोर्ट दिखता है ना, तो ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये सबको पूरे को कवर करना चाहिए। ये इस वाले सेक्शन को भी क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसकी हाइट देता हूँ, मैं यहाँ पे 100 VH। VH का मतलब होता है 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। VH का मतलब क्या होता है, हाइट कितनी होना चाहिए, मेरी व्यू पोर्ट जितना है उसके अकॉर्डिंग आप हाइट क्या कर दो, उसको सेट कर दो। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने व्यू पोर्ट की VH हाइट करा, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये पूरे के पूरे व्यू पोर्ट पे क्या हो गया, कवर कर दिया उसने। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो मैंने स्पेस वगैरह ले रखी थी, मैं यहाँ पे इसको है ना मार्जिन कर देता हूँ, इसकी मैं 0 कर देता हूँ। मार्जिन कितनी कर दी मैंने, इसकी 0 कर दी है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, मार्जिन 0 पे बिल्कुल आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने मार्जिन 0 करी थी यहाँ पे, और ये बिल्कुल सेंटर में क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर हो गया ना। एक बार इसको अपन जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मार्जिन ले रखा था यूएल पे मार्जिन 0, और मैंने इसको फ्लोट राइट कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, हाइट कर दिया है, और मार्जिन 0 भी कर दिया मैंने उसको। ULLI डिस्प्ले ब्लॉक को मार्जिन कितना कर रखा हमने, 0 कर रखा है। पर दोस्तों ये जो है ना सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी से मैं इसके ऊपर क्रॉस चेक कर लेते हैं। अच्छा, एंकर टेक पे तो प्रॉब्लम नहीं है। LI पे देखो, LI पे आपको यहाँ पे कुछ पेडिंग वगैरह दिख रही का, नहीं दिख रही, मार्जिन भी नहीं दिख रही। LI के ऊपर जो UL है, UL पे मार्जिन नहीं दिख रही। हाँ ओके दोस्तों, UL पे ना पेडिंग कितना दे रखा है, यहाँ पे हमने 40 पिक्सल कहीं पे हमने सेट कर रखा है उसको। तो यहाँ पर मुझे उसकी पेडिंग, सॉरी UL इस पे करना था मुझे UL पे, तो UL पे इसकी मैं पेडिंग भी कितनी कर देता हूँ, जल्दी से इसकी पेडिंग कितनी कर देता हूँ मैं, 0। ठीक है, अब इसकी जो पेडिंग कितनी कर दी मैंने, 0, तो अब देखो बिल्कुल सेंटर में आ चुका। दोस्तों अब हम आते हैं कि जैसे कि ये तो हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो ये क्या होना चाहिए, ये हाइड हो जाना चाहिए। तो ये जो मुझे, इसके लिए मुझे ना थोड़ा सा CSS3 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको समझना है। ये जो मैंने बना रखा है ना, ये जो मेरा विंडो जो आ रही है ना, इस विंडो को मैं काम करता हूँ कि ये जो मेरी विंडो है, ये जो मेरा UL है, इस UL को मैं लेफ्ट से कर देता हूँ, कितना, लेफ्ट से कर देता हूँ मैं -100 पिक्सल। कितना कर दिया मैंने इसको, -100 पिक्सल कर दिया लेफ्ट से। तो देखोगे आप यहाँ पे, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पे जो रहेगा ये आपको -100 पिक्सल हो जाएगा, मतलब ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। सॉरी, 100 पिक्सल नहीं करना था मुझे, यहाँ पे करना था 100%। 100% जैसे मैं इसको करूँगा ना, तो ये जो मेरी विंडो है, ये विंडो क्या हो जाएगी, मेरे यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे वो विंडो क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो वापस से क्या होना चाहिए, विंडो मेरी आ जाना चाहिए। तो उस विंडो को मुझे वापस से अगेन लेके आना है, किसके क्लिक पे लेके आना है मुझे, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो है मेरा, ये मेरा चेकबॉक्स है, तो मुझे चेकबॉक्स से क्लिक पे लेकर के आना है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी कैसे ही सेट करेंगे, सबसे पहले तो चेकबॉक्स का हम यहाँ पे देखते हैं, चेकबॉक्स का आईडी क्या था, चेकबॉक्स का आईडी क्या था यहाँ पे CH के। तो चेकबॉक्स के क्लिक पे, मतलब चेक्ड पे, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, चेकबॉक्स के चेक्ड पे, चेकबॉक्स के चेक्ड पे मुझे कौन सी प्रॉपर्टी कॉल करना है, UL को। क्या करना है कि जो मैंने UL को लेफ्ट से कर रखा है -100%, उसको मुझे लेफ्ट से कितना करना है, वापस से 0 पिक्सल। जैसे अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो दोस्तों आ तो रहा है, ठीक है, बट एकदम से आ रहा है। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि यार ये थोड़ा सा एनिमेशन से आना चाहिए, जैसे कि मुझे लेफ्ट से लेकर के आना है, लेफ्ट से आ रहा है, बट यहाँ पे ना ट्रांजिशन नहीं लगा रखा है हमने। तो ट्रांजिशन क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजिशन कहाँ पे लगाएंगे, किसको लेकर के आना है हमको, UL को। तो जिसको लेकर के आना है वहाँ पे हम सेट करते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ट्रांजिशन लिखा है। ट्रांजिशन मुझे लेके आना है, ट्रांजिशन किस पे करना है, ट्रांजिशन मुझे किस पे करना है, लेफ्ट पे करना है। तो लेफ्ट की जगह मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ। ट्रांजिशन ऑल मतलब ये सारी प्रॉपर्टी को कवर करेगा, ऑल। और कितने सेकंड में कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड के अंदर वो पूरा का पूरा एनिमेशन क्या हो जाएगा वहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। मतलब वो जो आ रही है ना स्लाइड, वो 0.5 सेकंड के अंदर लेकर के आना है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको दिखेगा, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देख रहे हो कि 0.5 सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो रही है, मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनिमेशन का काम। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरा जो डेस्कटॉप व्यू है, जैसा कि मेरा जो डेस्कटॉप व्यू है, डेस्कटॉप व्यू मतलब मेरा जो ये जो व्यू है ना डेस्कटॉप व्यू, यहाँ पर क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड पे एक इमेज लगाना है। ठीक है, ताकि मेरा जो पीछे का जो कलर है ना वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई तो कोई इमेज लगाना पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ना कि इमेज ऑलरेडी पहले से कॉपी पेस्ट करके रख रखी है।
ठीक है। उस इमेज का नाम है bg.jpg। तो ये इमेज जो मुझे लगाना है, इस इमेज को लगाने के लिए दोस्तों इसी यूएल के जस्ट नीचे यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ, यहाँ पर मैं मेन करके बना देता हूँ। चलो ठीक है, मेन लगा देता हूँ। यहाँ पे मेन टैग का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन टैग का यूज़ करा, या फिर चलो छोड़ो डिव ही बना लेते हैं। डिव पे यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी दे दी मैंने यहाँ पे बीजी इमेज करके मैंने यहाँ पे आईडी दे दी। और यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक सीएसएस के थ्रू आपको इमेज लगाना है। तो बीजी इमेज पे जैसे मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा बीजी इमेज पे मुझे एक इमेज लगाना है जो कि डेस्कटॉप पे लगाना है। तो आप है ना मीडिया क्वेरी के अंदर मत लगाना है इस चीज़ को, ठीक है, आप इसको मीडिया क्वेरी से बाहर लगाना। तो यहाँ पर मैंने उसकी, हालांकि वहाँ पे आईडी थी तो मैंने यहाँ पे आईडी का यूज़ किया है। और यहाँ पर मुझे इमेज लगाना है, तो इमेज लगाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा बैकग्राउंड URL। और इमेज कौन सी लगाना थी अभी मैंने आपको बताया। इमेज का नाम क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। इमेज का नाम क्या, bg.jpg। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, bg.jpg, ठीक है, bg.jpg। एक बार इसकी हम हाइट दे देते हैं। हाइट में चाहता हूँ कि हाइट जो रहे वो वर्टिकली होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 100 VH कर दी उसको, ठीक है। हाइट कितनी कर दी मैंने उसकी, 100 VH कर दी। और विथ तो उसकी 100% है तो यही रहेगी, उसको वही रखना हमको, ठीक है। यहाँ पे देखो इमेज वगैरह आ चुकी है बैकग्राउंड पे, बट आप देख रहे हो कि ये जो सेक्शन है ना रिपीट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ मैं जल्दी से, नो रिपीट। क्या लिखना मुझे यहाँ पे, नो रिपीट। तो ये जो चीज़ है ना यहाँ से रिपीट वगैरह नहीं होगी। रिपीट नहीं होगी तो इतना सेक्शन यहाँ पे खाली रहेगा। अब इसको यहाँ पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज है ना इसको मैं पूरी सेक्शन में कवर कर लूँ। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज़। प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, बैकग्राउंड साइज़ को क्या कर दूंगा मैं जल्दी से, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। जैसे मैंने बैकग्राउंड साइज़ को कवर करूँगा तो ये पूरी क्या हो जाएगी, मेरी इमेज कवर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको मोबाइल व्यू एक बार ओपन करके देख लेते हैं। जैसे Ctrl+Shift+M करा तो देखो अभी तो आपको इमेज दिख रही है, पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नेविगेशन आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो में कि हम कैसे नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं। दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आपके दोस्तों को ये शेयर करो। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस वीडियो का पूरा सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना। विदिन 24 आवर्स के अंदर मैं आपके मेल पे वो पूरा के पूरा कोड क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।